श्रीसन फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री की जांच की गई तो पता चलता है कि कोल्ड्रिफ्ट सिरप में 350 से ज्यादा गंभीर उल्लंघन किए गए हैं। इसमें 39 क्रिटिकल और 325 मेजर खामियां पाई गई हैं। और आपको बता दूं, सिरप में 48.6% यानी 48% से ज्यादा, 48% से ज्यादा डाई इथिलीन ग्लाइकॉल है, DEG। होना कितना चाहिए? 0.1%। आप सोच के देखिए कि जहर किस कदर उस दवाई में मिलाया गया। तमिलनाडु सरकार की जांच कमेटी में तो यह भी पता चला कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में दवा बनाने के लिए योग्य और ट्रेड कर्मचारी तक नहीं है। फैक्ट्री बेहद गंदी थी, वहां साफ सफाई और वेंटिलेशन का भी इंतजाम नहीं था। कई मशीनें टूटी हुई थी, कईयों पे जंग लगी हुई थी और दवा बनाने में घटिया और गैर फार्मा क्वालिटी के केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। और हैरत की बात तो ये है कि ये सब एक दिन में तो हो नहीं रहा था, ये तो लंबे समय से चली आ रही वारदात हुई। कोल्ड्रिफ्ट बनाने वाली चेन्नई स्थित कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कथित तौर पर 1990 में एक निजी फर्म के रूप में शुरू हुई थी। इंडिया मार्ट पर श्रीसन फार्मास्यूटिकल मेकर रंगनाथन गोविंद राजन खुद को कफ सिरप, प्रोटीन पाउडर, फार्मास्यूटिकल सिरप और हर्बल चाइल्ड ग्रोथ सिरप का कारोबारी बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी गड़बड़ियां हैं और दावा यह है कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना 1990 में हुई थी, लेकिन बाद में कथित तौर पर रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया गया। और ऐसा कब होता है? आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कंपनियां नियमित रूप से कंप्लायंस डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं करती हैं। और तो और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इंडिया मार्ट पर लिस्टेड कंपनी और प्रोडक्ट पैकेजिंग पर जो छपे हुए एड्रेस हैं, पते हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये भी चेन्नई के एक ही इलाके में स्थित है। जरा सोचिए कि ये दो कंपनियां इतने नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी, लेकिन उनसे सवाल करने की जहमत अभी तक किसी ने नहीं उठाई। और हालात तो इतने गंभीर हैं कि मध्य प्रदेश में रिलाइफ और रेस्पी फ्रेश TR नाम के 2 और कफ सिरप बैन करने पड़े और इसी तरह के बैन दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं। पर मैं ये समझ नहीं पा रही कि हमारे सिस्टम को क्या हर बार मौत का इंतजार रहता है